आज बाबा की कृपा और आशीर्वाद से हम रैनी गांव गए थे, जो सिवारा में है, उत्तर प्रदेश में, धामपुर के पास। मुरादाबाद ज़िले में आता है, लेकिन इनका ज़िला बिजनौर लगता है। बिजनौर ज़िले में ये गांव है, जहां पर आज हम हवन करने गए। ये बालाजी दरबार से जुड़े हुए थे। इनकी पत्नी को जो थी माइग्रेन की समस्या थी, पहले माइग्रेन की समस्या बताते थे। बहुत समय से इनको इलाज चल रहा था, लगभग 3 साल से ये परेशान थे। एक दिन हमारे पास इनका फ़ोन आया था, तो हमने इनको बताया था बाबा की कृपा से, बाबा से जो प्रेरणा मिली थी कि इनको प्रेत आदि की समस्याएं हैं, प्रेत बाधा लगी हुई है। ये हमसे जुड़े रहे, दरबार आए। ये हमसे लास्ट बार दिसंबर में मेहंदीपुर बालाजी आकर हमसे मिले थे। उसी बार में श्री बालाजी महाराज ने इनकी प्रार्थना सुनी, इनके संकटों का निवारण करा, और आज इनकी मिसेज बिल्कुल ठीक है। और आज हमने उनके यहाँ बालाजी महाराज का हवन संपन्न करा करके वापस आए हैं। और आगे वीडियो के अंत में हमने उनका रिव्यू भी डाला है, उनसे बात भी की है, और उनके घर में सब कुशल मंगल है। और ये सब बालाजी महाराज की कृपा और बालाजी महाराज का ही आशीर्वाद है कि आज उनके घर में सब कुशल मंगल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना। और हमने एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला है आपके लिए, रेफरेंस के लिए, कि मेहंदीपुर बालाजी में किस प्रकार संकट काटे जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज हम रैनी में आए हैं, शिवारा के पास, यूपी में, हवन करने। और यहाँ पर हमने हवन की सामग्री तैयार कर दी है। अभी हम आपको हवन की सामग्री दिखाते हैं, किस प्रकार हमने हवन की सामग्री तैयार की है। और बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आज हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाबा के एक भक्त हैं जिनके यहाँ पर आज हम हवन करने आए हैं, उनसे भी आपका मुलाकात कराएंगे, आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किस प्रकार सामग्री की तैयार। ये देखिए, हमने यहाँ पे पंचमेवा युक्त ये सामग्री तैयार की है। पूरे का पूरा पंचमेवा से युक्त सामग्री है, और ये सारा सामान रखा हुआ है, मिठाइयाँ, मेवा, मिष्ठान के साथ हवन सामग्री तैयार कर दी है हमने। और आप लोगों को ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि जो हम हवन का 2100 रुपये लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, आपको भी पता चले कि ये सब सामग्री लेने में उतना खर्चा आ जाता है। हम कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लेते, अपना दक्षिणा हम किसी से नहीं लेते जो हवन करते हैं दरबार में उसकी। लेकिन जब हम घर पे करने जाते हैं तब हम लेते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के हवन संपन्न नहीं माना जाता। तो ये सब दिखाने का मेन मकसद हमारा ये है कि आपको भी पता चले। और कभी भी आप लोग अपने घर पे हवन करो तो ये पंचमेवा से युक्त सामग्री ज़रूर बनाएं। केवल घास फूस खिला देने से हवन संपन्न नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो हवन आता है उसको लेकर के हवन कर देते हैं। उस वाले हवन से कभी भी हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिप्टिस के पत्ते, आम के पत्ते होते हैं, और प्रभु को जो है भोग खिलाया जाता है। जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं, उसी प्रकार किसी भी देवी देवता का, किसी भी इष्ट की आपको पूजा करनी है, हवन इत्यादि करना है, तो पंचमेवा, काले तिल, गूगल, लोभान, जितनी ज़्यादा सामग्री आप इसमें मिला सकते हैं, चावल, जौ, जो भी आपको इसमें मिलाना है, खाने पीने का सामग्री मिलाएं, और साफ शुद्ध करके मिलाएं। पहले चेक कर लें मार्केट से लाए हुए सामान को कि उसमें कोई भी कीड़ा, पंछी या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो सामग्री में चली जाए। तो पूर्ण रूप से उसे साफ़ करें, काले तिल साफ़ करें, जो साफ़ करें, चावल इत्यादि साफ़ करके रखें। या पंचमेवा लाते हैं तो एक बार उसको भी चेक कर लें कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता ना हो। उससे मिश्रित जो सामग्री है उसी से हवन करें, क्योंकि उसी के हवन का लाभ मिलेगा। वही है बाबा का भोग, वही देवी देवताओं का भोग होता है। क्योंकि हवन में क्या होता है, हव्य प्रदान किया जाता है। अग्नि को जो है भगवान का मुख माना गया है, और जब हम अग्नि में कोई भी आहुति स्वाहा के साथ लगाते हैं तो वो सीधे के सीधे उस देवता, उस इष्ट को प्राप्त होती है, जिसका मंत्र पढ़ के, जिसके निमित्त आपने हवन में वो आहुति डाली है। तो पंचमेवा युक्त हवन करिएगा। ये अभी हमने सामग्री तैयार की है, आगे दिखाएंगे आपको किस प्रकार हवन की वेदी तैयार करते हैं, किस प्रकार हम क्या करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अभी हमने यहाँ पर देखिए कलश स्थापना कर दी है। यहाँ पर बाबा का भव्य दरबार, ये इनके दरबार का मंदिर है जहाँ पर हम हवन करने आए हैं। यहाँ पर इन्होंने देखिए, ये हमने कलश स्थापना की है। यहाँ पर गौड़ी गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है। और ये है श्री राम दरबार, श्री बालाजी दरबार, भैरव दरबार, प्रेतराज दरबार। ये है, देखिए कितना भव्य दरबार है। और इनके ये मंदिर है जहाँ पर हम हवन करने आए हैं। ये देखिए, इनका हवन की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है, और मंदिर को सजा दिया गया है हवन के लिए। ये हमने देखो हवन की वेदी तैयार कर दी है। हवन कुंड हमारा तैयार हो गया है। नीचे सतिये बनाए हुए हैं श्री बालाजी महाराज के। देखो मैं दिखा देता हूँ,
4 शतीय बना रखे हैं हमने। इस प्रकार से हम जो है हवन की बेदी तैयार करते हैं। ये हवन की बेदी तैयार हो गई है, शमीदा रख दी है इसमें, और अब थोड़ी देर में हवन प्रारंभ करेंगे बाबा का आवाहन करके। और इस प्रकार हमने बालाजी महाराज का हवन तैयार किया है, यहाँ से हवन तैयार किया है। और देखिए सामने देखिए बाबा का दरबार है, बिल्कुल सामने बाबा का दरबार स्थापित है, और यहीं से हम सीधे हवन करेंगे। और जिनके यहाँ हवन करने आए हैं ये उनका घर है। ये देखिए ये पूरा घर उन्हीं का है। ये माता जी खड़ी हैं जिनके यहाँ हवन होना है। और यहीं पर हवन होगा, आगे हवन की पूरी जानकारी आपको देंगे। ये देखिए क्या भव्य तैयार है। यहाँ पर एक बालाजी महाराज का, जम्बेश्वर महाराज का मंदिर बन रहा है, पीछे पीपल का वृक्ष है। देखिए अब हवन प्रारंभ होने जा रहा है। श्री बालाजी महाराज की ज्योत हमने जागृत करवा दी है। यहाँ पर श्री बालाजी महाराज की ज्योत जागृत हो गई है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी ज़रा। ये बाबा की हमने ज्योत जागृत करवा करके देखिए हवन की तैयारी प्रारंभ हो गई है। पंचमेवे का बाबा को भोग लग गया है, और यहाँ बालाजी महाराज का आसन लगा दिया गया है। बाबा की शक्ति को सूक्ष्म रूप से इस पर विराजमान कर दिया, और अब हवन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है हमारे यहाँ। और ये बाबा का झाड़ा है। ये देखिए इधर हवन की तैयारी होगी। सामने हवन कुंड बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था वो बैठ गए हैं, और यहीं पर हवन प्रारंभ होगा। हवन की हमने पूर्ण आहुति लगवा दी है। हवन में वीडियो नहीं बना सकते थे, क्योंकि पूजा पाठ कराते समय, हवन करते समय वीडियो नहीं बनाना चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद ही हमने ये वीडियो बनाया है। ये देखिए हमने यहाँ पर पूर्ण आहुति करवा दी है बाबा की, और बाबा को भोग भी लगवा दिया है। और बाबा की कृपा से हवन बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ, और बाबा का आशीर्वाद और कृपा इन लोगों को प्राप्त हो, ऐसी मैं बालाजी महाराज से कामना करता हूँ। ये है पूर्ण आहुति के बाद का हवन, बाबा भोग लेते हुए, और इसमें पूर्ण आहुति का हमने हवन करवा दिया है, और बाबा की कृपा और आशीर्वाद से हवन संपन्न रहा। और देखिए बाबा का आसन भी लगा हुआ है, बाबा ने अपनी देख रेख में ये हवन करवाया है, और इसका लाभ इन सब लोगों को प्राप्त हो, ऐसा मैं श्री बालाजी महाराज से कामना करता हूँ। आज जो हमने हवन किया है वो इन्हीं के यहीं पे आज हवन हुआ है। ये अपने आप बताएंगे कि इनको क्या लाभ मिला बालाजी आके, और हवन क्या नाम है इनका, और किस जगह इनके निवास स्थान पे हवन हुआ है। अब आप अपना बताइए इनको। जी, मेरा नाम सचिन कुमार, ग्राम शेखपुर रनी, जिला बिजनौर। हमारे यहाँ मतलब मेरी मिसेज को पिछले 3-4 साल से माइग्रेन की समस्या थी, और हमने सभी जगह 3 साल दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब हम गुरुजी के संपर्क में आए और बालाजी गए, तो फिर हम अपनी दवाइयाँ भी वहीं पे रखाए थे सब। उस दिन के बाद फिर कभी माइग्रेन नहीं हुआ। हमें बालाजी की कृपा से बहुत सब कुछ ठीक हो गया। हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। आज हमारे यहाँ पे हवन हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम कहेंगे कि फिर आएँ, फिर से दोबारा। अब हवन दोबारा करने के लिए तो बाबा की जैसा आदेश, क्योंकि बालाजी के आदेश के बिना कुछ नहीं होता। तो देखा आपने, इनसे जाना, सचिन बिश्नोई इनका नाम है। और पहले इनकी मिसेज को समस्या थी, तो डॉक्टर माइग्रेन की दवाई बता करके माइग्रेन की दवाई खिला रहे थे। 3 साल से परेशान थे। फिर ये मेहंदीपुर बालाजी गए, और बाबा के चमत्कार से इनके संकट कटे हैं। और ये आपके सामने बैठे हैं। जो लोग कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जाके काम नहीं होता, काम सबके होते हैं, लेकिन नियम के साथ होते हैं। इन्होंने पूर्ण नियम के साथ बाबा के नियमों को माना, और बाबा को माना, तो आज बाबा ने इनके संकट काटे हैं। और आप सब लोग भी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ जुड़िए, आपके संकट भी मेहंदीपुर बालाजी से अवश्य ही कटेंगे। जय श्री राम।